नमस्कार। इस समय हम आरा में हैं और एक ऐसे प्रत्याशी के पास आए हैं कि जो काफ़ी गरीब हैं और काफ़ी कमज़ोर हैं। वो इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में आप जान लीजिए। उनके इस समय हम कार्यालय पर हैं। खैर वो इस समय मौजूद नहीं है। उनके कार्यकर्ता हैं, बाकी वो क्षेत्र में गए हुए हैं और कुछ उनके कार्यकर्ता अगर यहाँ मौजूद हैं उनके कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रत्याशी होंगे पूरे बिहार में, इस तरह से कार्यालय उनका नहीं होगा। काफ़ी बड़ा कार्यालय होगा और काफ़ी कुछ कार्यालय बना होगा। तो बाकी ये देख लीजिए, उनका कार्यालय इस तरह से है। थोड़ा सा इस तरफ भी दिखा दीजिए, सब खुला हुआ है। बाकी कार्यकर्ता जो आते हैं यहाँ बैठते हैं। बहुत बड़ा समर्थन मिला है कई पार्टियों से, करीब 7 पार्टियों से इन्हें समर्थन मिला है। सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। तो आइए कुछ जानते हैं और कुछ बात करते हैं। भाई साहब, आप चच्चा के कार्यालय पर बैठे हैं इस समय और उनके बारे में बताइए। अगली बार तो बहुत कम वोटों से हारे थे, 3000 वोट कोई मायने नहीं रखता। जहां 1.5-2 लाख वोट पोल होता हो वहां मतलब नहीं रहता। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? निश्चित रूप से पिछली बार गरीबों के फोटो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, बिखराव हुआ था, जिसके चलते भाजपा के प्रत्याशी यहाँ जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार माहौल ऐसा है कि क्यामुद्दीन अंसारी नहीं लड़ रहे हैं। आरा विधानसभा के 70% जनता मैं समझता हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी से, भाजपा के सिस्टम से, मौजूदा सरकार से लड़ रही है और मौजूदा सरकार से आरा विधानसभा की जनता छुटकारा पाना चाहती है। आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये लक्ष्मणपुर गांव है और यहाँ से 3 किलोमीटर गांगी पुल से जो गौसगंज वार्ड नंबर 1 है उसके पास दौलतपुर पंचायत और फिर ये भकुरा पंचायत का लक्ष्मणपुर गांव है। और आप जाइए पता कर लीजिए अगल बगल के सभी गाँव में आप पाइएगा कि 70-80% जो जनता है, जो किसान हैं, जो छात्र नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, चाहे वह किसी भी समाज के लोग हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित सेक्शन के लोग हों, सारे लोग मिलकर के महागठबंधन के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिहार का सबसे गरीब प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और सारे लोग दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। ये जो भाई धनोज जी बैठे हैं, ये अपने आवासीय परिसर में या व्यावसायिक परिसर इसको कह लीजिए, चुनाव कार्यालय बनवा देने का काम किए। कोई गेट लगवा दे रहा है, कोई झंडा दे रहा है, कोई किराया दे रहा है, कोई यहाँ कार्यालय का खर्च आकर के नौजवान साथी दे रहा है। और यहाँ बैठे हुए सारे नौजवान साथी समस्त आप देख रहे हैं कि किसान जो बैठे हुए हैं, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी को नकार देना है और जो मौजूदा अफसरशाही की सरकार है, जो अपराधियों को पोषित करने वाली, आज के दिन ही इसी विधानसभा क्षेत्र में मुफस्सिल थाना में 2 व्यक्तियों का आपने देखा होगा कि हत्या हो गई है, पिता पुत्र की जघन्य हत्याकांड हुई है। तो पूरी तरह से यहाँ पे स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है और सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, और ये सारे समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि केवल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग, जो अगड़े समाज के लोग भी जो कार्यालयों में लगातार परेशान हो रहे हैं, जो नीतीश कुमार के सरकारी कार्यालयों की संस्कृति बन गई है। लेकिन 5 वर्षों अगर ईमानदारी से आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो व्यक्ति आज के दिन में भी भाजपा को वोट देने ही क्यों नहीं किसी कारणवश जा रहे हो, आप उनसे पूछिएगा तो लगेगा ही नहीं कि आरा विधानसभा का कोई विधायक भी हुआ करते थे। अमरिंदर बाबू चुनाव जीत करके टाटा में आराम फरमा रहे थे और कोई गरीबों को पूछने वाला, किसी तरह की आपदा में, परेशानी में, बाढ़ में, सुखाड़ में, किसी तरह की घटना दुर्घटना में और किसी तरह के विकास के कार्यों की मॉनिटरिंग करने में वह बुरी तरह से असफल थे। असफल क्या थे? यहाँ थे ही नहीं, यहाँ की चीज़ों की उनकी जानकारी। और फिर छलने के लिए, एक बार फिर से छलने के लिए उम्मीदवार बदलने से क्या हो जाता है? उस पार्टी की संस्कृति बदल जाएगी। उम्मीदवार बदलने से अफसरशाही पे कंट्रोल हो जाएगा, घूसखोरी समाप्त हो जाएगी। या घूसखोरी यहाँ पर भी ज्यादा है, चरम पे है, चरम पे है। आप जा करके पता कीजिए किसानों से, आप जाकर पता कीजिए कि प्रखंड कार्यालयों में क्या हाल है, क्या हाल है अंचल कार्यालयों का, क्या हाल है आज के इस मौजूदा सरकार में चल रहे थानों का। सारी चीज़ें आप लोग पता करने का काम कीजिए और ईमानदारी पूर्वक जनता को दिखाने का भी काम कीजिए, बताने का भी काम कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है आप लोग। और आप लोग को चाहिए कि मौजूदा हालात में
जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए और सच्चाई जो है उसको सामने लाने का प्रयास कीजिए। क़य्यूमुद्दीन अंसारी को कार्यालय बनाने के लिए, और कार्यालय अपने घर को बना दिया है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। आप ही का ये घर है जिसे आपने कार्यालय बना दिया है? जी, अपना ही घर है। तो क्या सोचते हैं इस बार समीकरण किस तरह से होगा? अगली बार तो 3000 वोट बहुत कम वोटों से संजय सिंह टाइगर को गए हैं, तो वो क्या उनको शिकस्त इस बार दे पाएंगे? देखिए, डॉक्टर संजय सिंह टाइगर इस विधानसभा से तो है नहीं, वो दूसरे विधानसभा से आकर चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। और इससे पहले जो यहाँ विधानसभा सदस्य हुआ करते थे, 20-25 साल यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो 20-25 साल में कोई भी कार्य इस विधानसभा में ज़मीन पर हुआ नहीं। वो दूसरे जगह से आकर यहाँ चुनाव लड़ते थे, और यहाँ पर जब चुनाव का समय आता था तब थोड़ा बहुत जनता के बीच दिखने का काम करते थे। उसी पार्टी से इस बार संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया गया है, जो कि वो भी दूसरे जगह से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार वो शायद 5 साल पहले वो किसी अन्य जगह के वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार आरा विधानसभा में उनको भेजा गया है। लेकिन इस बार जनता आरा विधानसभा में उनको जवाब देकर भेजेगी, इसलिए कि उन लोगों का रवैया पूरा आरा विधानसभा की जनता जान गई। तो क़यामुद्दीन अंसारी जी यहाँ बहुत अच्छे मत से जीत रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सारे बस यही सोचकर इस बार समर्थन कर रहे हैं कि एक गरीब का लड़का, एक बीड़ी बेचने वाली माँ का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है, जो कि दिन रात आपके साथ, आपके बीच में वो हमेशा साथ देने का कार्य किए हैं। आज लगभग 20-25 साल से ये जनता के बीच में रहे हैं, और जिनका आप बात किए हैं संजय सिंह टाइगर को, वो नए यहाँ के लिए प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन मिलने वाला नहीं है। एक विजय कुमार जन स्वराज से हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर वो हैं भी, वो डॉक्टर हैं, वो बहुत कॉस्टली डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। तो वो लोग डॉक्टर रहने के बाद जब वो लोग सेवा नहीं कर पाए हैं, तो ये जनता के बीच आकर क्या सेवा करेंगे? आप समझ सकते हैं। ये लड़ाई इस बार क़यामुद्दीन अंसारी को जिताने की लड़ाई है, और जनता इस बार मन बना ली है। यहाँ गरीब किसान नौजवान साथी सारा लोग मन बना लिए हैं। इस बार लड़ाई है ही नहीं क़यामुद्दीन अंसारी जी के साथ, और क़यामुद्दीन अंसारी जी लगभग कम से कम 10,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। बाकी वो तो है नहीं। दोस्तों हम बता दें, वो एक जुल्हा परिवार से आते हैं। तो इस तरफ से दिखाइए थोड़ा सा। तो ये उनका पोस्टर है जिसे आप देख सकते हैं, और वो इस समय क्षेत्र में गए हुए हैं। 194 आरा विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार क़यामुद्दीन अंसारी को झंडा पर 3 तारा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाया। यानी उनका छाप 3 तारा का ये झंडा रहेगा, झंडे के सामने वाला बटन दबाना रहेगा। ईवीएम क्रमांक संख्या 1, तो 1 नंबर पर ये बटन रहेगा। बाकी ये जुलाहा समाज से आते हैं, और ये भी लोग इनके बारे में काफी दिनों से ये समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। इनके बारे में ये भी लोगों ने कहा है कि ये समाज सेवा काफी दिनों से लोगों के बीच में कर रहे थे। अगली बार बहुत कम ही वोटों से, यानी 3000 वोट कोई मायने नहीं रखता, 3000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। बाकी और ग्रामीण लोग हैं, और ये देख लीजिए जिस तरह से आप देखेंगे कि झंडा रहना लोगों का किस तरह से है। बाकी आप देखेंगे दूर या बहुत सारे कार्यालयों पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत सारा जलवा आपको देखने को मिलेगा। और खैर ज़्यादातर आप देखेंगे कि बड़े बड़े कार्यालयों पर लोगों को रिपोर्टिंग करते भी आप, ज़्यादातर मीडिया या ज़्यादातर लोग वहाँ जाते भी हैं। तो आइए कुछ लोग, कुछ ग्रामीण और भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। बैठे रहिए। क्या कुछ कमी है जो यहाँ वर्तमान में भाजपा विधायक रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कुछ क्षेत्र में विकास के बारे में बताइए। जो वर्तमान में विधायक बीत चुके हैं या उनके बारे में क्या कुछ कमी रही, या इनके बारे में भी बताइए कि चर्चा किस। पहले आपको बधाई देता हूं। यहाँ के पूर्व जो विधायक रह चुके हैं उनको जनता से मतलब नहीं था। वो सिर्फ उनको रामनवमी महोत्सव में आने के लिए मौका मिलता था, और जनता के विकास के लिए कोई मौका उनके पास नहीं था। वे यहाँ से जीतकर जाकर टाटा में अरमान फरमाते थे, और सिर्फ इलेक्शन के दिन ही आते थे। उनके द्वारा तो कोई काम नहीं किया गया। और आपको भी बता देना चाहता हूं कि बिहार में लहर है, इस सरकार के परिवर्तन के लिए लहर है, और हम यहाँ से
आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यहाँ से क़यामुद्दीन अंसारी, एक गरीब का बेटा, यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। तो अगली बार की तरह धोखा इस बार नहीं होगा, 3000 वोट से बल्कि कई हजार वोट से ज्यादा आग जीत दर्ज करेंगे इस बार। हमको अनुमान है कि अब की बार क़यामुद्दीन अंसारी जी 8-10 हजार से चुनाव यहाँ पर जीत जाएंगे। इस बार पैसा किसी का काम नहीं आएगा। इस बार किसी का पैसा, किसी का पैर भी काम चलने वाला नहीं है। और लोग तो चुनाव में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक खर्चा कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद में वसूली करते हैं। चच्चा के पास तो है नहीं, कैसे काम चलेगा? जो चुनाव में गाड़ियां चलेंगी उसमें कुछ खर्चा लगेगा, कहाँ से ये सब पूरा होता है? ये जनता लड़ रही है चुनाव। आरा में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता एक एक पैसा चंदा देकर चुनाव लड़ा रही है। यहाँ पर करोड़ों अरबों की बात नहीं है। और यहाँ से जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता की जीत होगी। क़यामुद्दीन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो जिस तरह से विधायक पैसे के बल पर, अपने दमखम के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, इस तरह से जनता ने एक समाज सेवी को चुना है, बेहद गरीब परिवार से, कि वो जीतेंगे तो कुछ हमारे समाज का भला करेंगे। लोगों ने चंदा देकर ये बोर्ड लगाया हुआ है। बाकी और लोगों का बोर्ड देखेंगे तो बहुत बड़ा बोर्ड आपको दिखाई देगा। जो इनके समर्थक हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने ये बांस और ये सब करके। विधायक थे, क्या कमी थी जो विधायक क्या काम नहीं किए आपके क्षेत्र में? क्या काम नहीं हुआ जो विधायक थे? क्या बताएं, जो भी है क्या काम नहीं किए। वो तो पहला नंबर तो आए ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, जब आए ही नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? आपका ये कहने का मतलब है? आपकी मेरा जो गरीबों के मसीहा क़यामुद्दीन अंसारी बहुत अच्छे हैं और गरीब भी हैं। हम लोग भी गरीब हैं, सपोर्ट करेंगे अब इनके। तो आप देख सकते हैं कि कई लोगों के मुंह से हमने ये सुना हो कि वो क्षेत्र में जब आए ही नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? चुनाव होगा, कुछ अंदाजा आप? बिल्कुल अंदाजा है। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, बदलो सरकार बदलो बिहार। इस बार एक ही नारा गूंज रहा है कि जिस सरकार ने यूथ पे लाठी चलाया है वही यूथ इस बार बूथ पर हिसाब लेगा इस सरकार से। इस बार स्पष्ट है कि पूरे 20 साल से जो सत्ता है यहाँ बिहार में, ये सत्ता पूरे निरकुश हो चुका है। ये सत्ता हम देख रहे हैं कि लगातार छात्र नौजवानों पे, रोजगार मांगने वाले नौजवानों पे लाठियां बरसाई है। यही सरकार हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार महंगाई, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ भूमिहीनों को जब जमीन देने की बात आई तो कई विधायकों ने सदन के अंदर आवाज उठाया कि भूमिहीन लोगों को जमीन दिया जाए। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोलते हैं कि हम जमीन कहां से लाए, पैदा करें। लेकिन आपने देखा कि कैसे 1 रुपए एकड़, 1000 से ज्यादा जमीन एकड़ अडानी को दे दिया गया। इसी बिहार में हमने देखा कि कैसे 94 लाख से ज्यादा लोग 1000 से 6000 रुपया कमाने पर मजबूर हैं। ये आर्थिक स्थिति है और ये बोलते हैं कि हमारा राज्य विकास कर रहा है, हमारा राज्य बाहर में है। तो कैसी बाहर है? महिलाओं को लगातार हत्या, रेप की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं। तो इसलिए इस बार बिहार की जनता पूरी मूड बना चुकी है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि जिस प्रकार से इन्होंने 10,000 की बात, महिलाओं को एक कर्ज देने की बात किया है, हम लोगों ने कहा कि ये कर्ज नहीं चलेगा। हम लोग सीधे बिहार, झारखंड के तर्ज पर 30,000 रुपया महिलाओं को यहाँ बिहार में देंगे और 2500 रुपये महीने देंगे, 1500 सामाजिक पेंशन देंगे। इसी प्रकार से नौजवानों को जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी का पूरा सपना टूट जा रहा है। आंखों में अरमान और दिल में अरमान जो बसाए हुए छात्र नौजवान हैं कि मुझे रोजगार मिलता, ये सरकार रोजगार के बजाय लाठी डंडा गोली चलाई है, पानी के बौछार दिया है। इसलिए नौजवान इस बार अपने सपनों को साकार करने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और आरा में साफ दिख रहा है 3 तारा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भोजपुर में 7 विधानसभा में महागठबंधन जीत रही है और यहाँ भी जीतेगी। और इस बार छात्र युवाओं के आंदोलन के नेता, मजदूर किसान के आंदोलन के नेता, गरीबों के नेता क़यामुद्दीन अंसारी इस विधानसभा से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे और विधानसभा में यहाँ के सवालों को लेकर, पूरे झारखंड के सवालों को लेकर सदन में आवाज उठाएंगे। मुझे यही उम्मीद है और हम पूरे तमाम छात्र नौजवान इस बार एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि नौजवानों का उम्मीद सिर्फ महागठबंधन पर है। ये मोदी तो 2 लाख रोजगार देने की बात किए थे, क्या हुआ? 2 लाख तो रोजगार नहीं दिए, बल्कि रोजगार देने वाले जो संसाधन थे, वो बैंक था, LIC था, रेलवे था, हवाई अड्डा था, प्राकृतिक संसाधन अब्रक कोयला था, इन तमाम संसाधनों को बहुत तेजी से निजीकरण किया है। और निजीकरण से 2 चीज हो रहा है, एक तो रोजगार में कटौती हो रहा है, दूसरी तरफ आरक्षण में भी कटौती हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। इसलिए लोगों ने नारा दिया है कि वोट चोर
संविधान चोर, गद्दी चोर, रोजगार चोर, गद्दी चोर। इसलिए इस बार की सरकार कमाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, करवाई की सरकार बनने जा रही है और हम लोग उनके पक्ष में खड़ा है। धन्यवाद। मोदी जी आए थे छपरा में, वो ये कह रहे थे कि जंगल राज को दोबारा मत आने देना, और आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। जंगल राज को तो साफ हमने देखा कल ही कि सिवान में एक एसआई की हत्या हो जाती है, और उसी शाम में हम देखे कि कैसे फुलचंद यादव की, गुलाबचंद यादव की मुकामा में हत्या कर दी जाती है। शर्माने की बात है कि 20 साल में जंगल राज था। आज सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं बिहार में होती है, यूपी में होती है। ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा जंगल राज कौन था? ये दर्जनों प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है। गुंडा जो खुलेआम राइफल लेके घूम रहे हैं, AK-47 लेके घूम रहे हैं। ये बताएंगे कि जंगल राज था? हमने देखा है लालू यादव हम लोगों को पढ़ाए हैं, गरीब लोगों को स्कूल दिए हैं, उन्होंने बैठने का अधिकार दिया है, उन्होंने एक दलित आदिवासियों को बोलने का अधिकार दिया है। तो लालू यादव का राज रहा है, ये सिर्फ मोदी बताएंगे। मोदी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा रेप की घटना है, सबसे ज्यादा छेड़खानी, लड़कियां सुरक्षित रही है, दलितों पे सबसे ज्यादा हमला हुआ है, दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है। ये बताएंगे जंगल राज कौन है? ये सब सिर्फ बहकावे की बात है। इसलिए इस बार छात्र नौजवान स्पष्ट है और मोदी जी को भी पता चल जाएगा। 14 तारीख को बात समझ में आ जाएगा। इस बार बिहार के जो छात्र युवा है, नौजवान है, दलित महिलाएं हैं, सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने इस बार स्पष्ट ठाना है कि महागठबंधन सरकार बनाना है। इसलिए साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मोदी जी ने कहा था कि वो जंगल राज था, जंगल राज में मत जाने देना, और ये मंगल राज है, तो ये मंगल राज ही कायम रखना, बाकी जंगल राज आप लोग। बाकी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ जीतते थे, उसके बाद अपना टाटा का जो भी कारोबार था वो अपना कारोबार को जी, टाटा उनका कारोबार था, पर्सनली कारोबार था, वही कारोबार को हाँ वही। यहाँ जनता का क्या परिस्थिति है, स्थिति है, उसको कोई नजरअंदाज करके वो अपना काम को देते थे। बाकी कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन उनका आता था वो आते थे, उसके बाद अपना जो भी प्रचार वरचार रहेगा, चाहे पैसा का बोल चाहे जो भी करते थे, उसके बाद अपना चुनाव को जो भी ये करते थे, उसके बाद अपना ये करते थे। आइए कुछ लोगों से उस तरफ भी बात करते हैं और जानते हैं इस बार किसको विधायक बनाएंगे अपने विधानसभा से? इस बार तो क़यामुद्दीन अंसारी जी है, जो वर्तमान में विधायक है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो गरीबों का नेता है भाई। गरीबों के नेता ये हैं, बाकी वर्तमान में जो विधायक है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो है उनको छोड़िए, जो अभी चल रहे हैं उनको लेकर चलिए। अच्छा, ये गरीबों के नेता हैं, हाँ, मसीहा इन्हीं के इन्हीं को जिताना है। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया नेता है क़यामुद्दीन अंसारी, गरीबों के नेता हैं, घर घर बुलाने पर आते हैं और इनसे बहुत मतलब कि फायदामंद है, बहुत विकास के काम करते हैं। वो तो जीत कर बस जाते हैं, अपना का जाने कहाँ रहते हैं, बस यहाँ पर एक दिन घूमने भी नहीं आते हैं। क्षेत्र में कभी देखे नहीं? कभी उनको देखे नहीं है, फोटो तक आप क्या बोले मैंने जीते हैं तब तक आप नहीं देखे? जीते कभी ना जब जीते नहीं थे तो आए थे कि नहीं कभी? कभी अभी घूमने नहीं आए हैं कभी। अच्छा, वोट मांगने आए थे? भी मांगने नहीं आते, वोट भी मांगने नहीं आते, चेला चापर मांगने आते हैं बस ना। भैया आपने देखा होगा विधायक थे वर्तमान में जीते? नहीं देखे उनको भी, हम नहीं देखे, कभी नहीं देखे। फोटो भी उनका नहीं देखा आप लोगों ने? अरे फोटो तो देखे हैं, ऐसा बात नहीं है। फोटो चिपकाया हुआ दिखा गया है, चेहरा कौन धीरे नहीं करते हैं तो केवल फोटो देखे हैं कभी कभार। कभी का तो ये देख लीजिए, जो विधायक थे वर्तमान में उनका सिर्फ कभी कभार फोटो देखे हैं, बाकी चेहरा ठीक से उन्हें जो उनका नेचुरल शरीर होता है वो नहीं देखे हैं। बाबा इस बार के बनी यहाँ से विधायक? विधायक बन रही है के अंसारी। अंसारी? हाँ, वाह, बड़ा जोर लगाए बोला था। हुआ जीतने के बाद में कभी उनको देखा? जो विधायक थे उनको कभी देखा? ना, कभी नहीं देखा ना, ना करो कभी। अच्छा, भूल से भी आपने नहीं देखा उनको कि इस रोड से गुजर गए हो आपके गांव क्षेत्र से? गए हो गए, लेकिन हम उन्हीं के पास नहीं आए हैं। और वोट मांगते समय उस समय जब वोट मांग रहे थे उस समय आए थे आपने देखा था उनको? ना, हमारे पास नहीं है। अच्छा, उस समय भी नहीं आए थे ना। अच्छा, सोच लीजिए दोस्तों, जो लोग गांव क्षेत्र में अपना चेला चापट कभी कभार भेज दिए, बाकी वो खुद वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हैं, बाकी वो चुनाव जीत जाते हैं। और जो कुछ करना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, वो चुनाव हार जाता है 3000 वोट से। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी टाइम हो रहा है, बाकी बारिश हो रहा था तो ये हम कोट आज पहन के रखे हैं, काफ़ी ठंडक लग रहा था। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार। और पूरा बिहार बदलो सरकार के नारा के तहत इस बिहार के जितना भी जनता है करीब 14 करोड़, इसमें से 4 करोड़ ही नीतीश और
एनडीए के सरकार से खुश है। बाकी 10 करोड़ आबादी जो है चाहती है कि ये सामंतवादी हिटलरशाही सरकार से मुक्ति चाहती है। इस बार लोग पैसे पर नहीं बिकेंगे। इस बार जो नहीं, इस बार तो पैसा से बिल्कुल नहीं बिकता है। देखिए, पैसा से सामान मिलता है, किसी का ईमान नहीं मिलता है। इस बार जो चुनाव है ईमान की चुनाव है। इस बार जो चुनाव है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चुनाव है। इस बार की जो चुनाव है आने वाला 5 साल के बाद वोट देने का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी चुनाव है। इसलिए बिहार की जनता ने ठाना है कि इस बार बिहार बदलना है, सरकार बदलना है। इंडिया गठबंधन के माले समर्थक प्रत्याशी जो कि आरा विधानसभा में आप हैं, क्यामुद्दीन अंसारी जी हैं। आप यहाँ से किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ सकते हैं, चाहे दोपहर के 2 बजता हो या रात को 12 बजता हो, कितना भी मूसलाधार बारिश होता हो या टिपलाती धूप में भी एक फोन पर वो हाजिर रहते हैं। एक यहाँ पर आए हैं भाजपा के प्रत्याशी, नाम से ही डर लगता है, पता नहीं जीत जाएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि पूर्व का जो विधायक थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, चुनाव जीतने के बाद इस आरा के विधानसभा के चाहे किसी शहर के गली हो या किसी पंचायत में हो, कहीं पर भी एक दिन भी अपना वो चेहरा नहीं दिखाए हैं। इसलिए यहाँ पर कोई शक नहीं है, क्यामुद्दीन अंसारी जीत रहे हैं।